हाय एवरीवन, मैं हूं हरीश बिष्ट। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट में। आज हम करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड, द्विघात समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि का पार्ट 2। आज हम इसमें कुछ और सम लेंगे और उनको हल करने का प्रयास करेंगे। तो हम शुरू करने जा रहे हैं 4.2 जो कि फैक्टर मेथड है एनसीईआरटी बुक का। तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं। ये है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल 0। तो बच्चों ये है प्रश्न। हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं, इसको हल करना है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि द्विघात समीकरण हल करने की गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हम इसको हल करेंगे। तो इसमें आप देखें तो ये 1/8 है, तो पहले हम 8 को रिमूव करते हैं। 8 को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, आप इसको इस विधि से देखिए। अगर इन सभी नंबरों का एलसीएम की बात करें तो इनका एलसीएम होता है, देखिए अपॉन में 1 ले लीजिए, और अब जो डेनोमिनेटर है हर है उनका एलसीएम लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम आता है 8। तो हमने क्या किया, एलसीएम बराबर 8 से गुणा, प्रत्येक पद को गुणा करना है बच्चों, प्रत्येक पद को गुणा। 8 से इसको गुणा किया तो ये हो गया 16x²। 8 से इसको किया तो ये हो गया -8x। 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 मल्टीप्लाई 8, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, तो +1 इक्वल 0। तो देखा आपने, अगर आपके फ्रैक्शन, आपका जो द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें अगर कोई भी एक टर्म्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया होता है तो आप उसको इसी विधि से हल करें। ठीक है, अब हमारे पास ये हमारा समीकरण है, तो इसको अब हमें क्या करना है, इसका मानक रूप यानी इसकी जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करके a, b और c के मान प्राप्त करने। तो a बराबर हो गया 16, b बराबर हो गया -8 और c बराबर हो गया 1। अब पहले की तरह हमें क्या करना है, a मल्टीप्लाई c निकालना है। a का वैल्यू है 16 मल्टीप्लाई c का वैल्यू है 1। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 16 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें इस मध्य पद यानी मिड टर्म b की वैल्यू -8 को 2 भागों में तोड़ना है, स्प्लिट करना है। तो इसके लिए 2 बॉक्स बना लेते हैं, इनमें हम 2 पूर्णांक लिखेंगे और बराबर में -8 लिख लेते हैं। अब हमें 16 को तोड़ना है, 16 को तोड़ना है। तो हमने 16 को तोड़ा, 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16, तो हमें क्या मिला, 4 + 4, ठीक है 8 मिला। तो हमें क्या करें, इन दोनों को अगर हम नेगेटिव लेते हैं, देखिए -4 तो हमको इन दोनों का सम करने पर -8 मिलता है। बच्चों इस बात को ध्यान रखिए, 16 को यानी a और c के प्रोडक्ट को हमने तोड़ा 2 इंटीजर में, उन 2 इंटीजर को सम करने पर बीच का पद का गुणांक कोएफिशिएंट आना चाहिए, और इनको मल्टीप्लाई, अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें, -4 मल्टीप्लाई -8, देन वी गेट 16 पॉजिटिव, बिकॉज माइनस और माइनस प्लस होता है। तो अब हमें इस इक्वेशन को आगे बढ़ाना है, -8 की जगह इन दोनों को रिप्लेस करना है। तो अब हम इसे रिप्लेस करते हैं और इसे मैं इरेज कर देता हूँ। तो ये ले लिया मैंने 16x² -8x +1 इक्वल 0। अब
-8 की जगह -4 लेना है, 16x²। इसकी जगह आ गया -4 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1 इक्वल 0। अब किया तो 16x², x से इन दोनों को इंटू किया तो -4x और प्लस 1 इक्वल 0। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर, जैसा कि आपको पहले ही बताया था, आपको नंबरों में भी कॉमन फैक्टर छांटना है, वेरिएबल में भी कॉमन फैक्टर छांटना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या होता है, 4 कॉमन होता है। इन दोनों में कॉमन क्या होता है, x कॉमन होता है। अब कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 4x कॉमन फैक्टर हो गया, जो इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। अब 4x से हमने इसको डिवाइड किया तो हमको क्या मिला, 4 4 जा 16, 4x मिला। 4x से हमने इसको डिवाइड किया तो कितना आया, -1 आया, क्योंकि 4x कैंसिल। अब इन दोनों में कॉमन, बच्चों यहाँ पर सीखिए ध्यान से, यहाँ पर -4 है प्लस 1 है, तो इसमें कॉमन कुछ नहीं है सिवाय 1 के। ध्यान दीजिए, जब कुछ कॉमन नहीं है तो 1 सबका कॉमन फैक्टर होता है, ये बात आप जानते होंगे। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर हो गया -1, ठीक है। अब -1 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो अंदर बचता है 4x। माइनस और प्लस माइनस हो जाता है, तो यहाँ -1 इक्वल 0। तो अब हमको क्या मिला, 4x -1। इसको हमने क्या किया, इसको हमने किया कंबाइन, तो 4x -1 एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर भी कॉमन है, तो 4x -1 इक्वल 0। अब हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं। 4x -1 इक्वल 0, माइनस को इधर ट्रांसपोज किया तो गला मिला 4x इक्वल 1, तो x इक्वल कितना मिला, x इक्वल 1/4। अब चूंकि दोनों फैक्टर सेम है तो इसलिए दूसरा रूट क्या होगा, वो भी होगा 1/4, ये ठीक है फ्रेंड। इस तरह से आप फैक्टर मेथड से गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड लगाकर इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक और सवाल हम लेते हैं, और ये सवाल है 3x² - 2√6x + 2 इक्वल 0। ये भी आपका NCERT बुक का एक क्वेश्चन है। तो इसे भी हम उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले मानक रूप रखते हैं, ax² + bx + c बराबर 0। तो a का वैल्यू हो गया 3, b का वैल्यू हो गया -2√6 और c का वैल्यू हो गया 2। ये अब क्या करना है, अगला स्टेप क्या है, a × c निकालना है। a क्या है, 3 है, c क्या है, 2 है, ठीक है। 2 = 6। अब क्या करना है, हमको 2 इंटीजर लाने हैं, 2 इंटीजर जिनको ऐड करने पर क्या आना चाहिए, -2√6 आना चाहिए। अब फ्रेंड हमारे पास 6 हैं, 6। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं और -2√6 लाना है, ठीक है। तो इसके हम 2 फैक्टर कैसे लें। अब चूंकि हमारा ये जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको हम कैसे ला सकते हैं, हमें 2 ऐसे इरेशनल नंबर एज्यूम करने होंगे, ठीक है। अब इसके फैक्टर तो यही होंगे ना, 2 या 3 होंगे, या फिर हम इसको 6 और 1 ले लेते हैं तो हमारा फैक्टर हो गया 6।
तो हम क्या करते हैं, जो हमारा फैक्टर 6 है उसको हम इरेशनल नंबर के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, √6, ठीक है, और √6। अगर हम √6 इंटू √6 करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों को, तो हमें 6 मिलता है। देखिए बच्चों ध्यान से सुनिए, √6 मल्टीप्लाई √6 करते हैं तो 6 मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम √6 इसको अगर माइनस का लेते हैं, √6 माइनस का, और इसको भी √6 माइनस का लेते हैं, तो इनको सम करने पर हमें कितना मिलेगा, तो इनको सम करने पर हमको मिलेगा -2 √6 मिलेगा ये, ठीक है। तो अब आप देखिए कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये आता है, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, और अगर इन दोनों का सम करते हैं तो ये आता है। तो इसका मतलब हमारे दो इंटीजर जो हमें चाहिए वो क्या है, -√6, और ये भी है -√6। समझ गए? अब हमें मिल गया हमारा आंसर, मतलब हमें दो इंटीजर मिल गए जिनके फॉर्म में हमें इसको तोड़ना है। अब हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास है 3x² -2√6x, सॉरी इसे हमें रिप्लेस करना है, प्लस -√6 और पीछे हमारे पास है +2 = 0। अब इससे सॉल्व करें, 3x² -√6x -√6x +2 = 0। अब देखो बच्चों, अब कैसे करें, यहाँ पर है अपरिमेय, सॉरी यहाँ पर है परिमेय और यहाँ है अपरिमेय संख्या। तब क्या करेंगे, तब हम इसको अपरिमेय में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये जो 3 है इसको हम इरेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो हम √3 की जगह क्या रिप्लेस करते हैं, इसे मैं इरेज करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि √3 की जगह हम क्या ले सकते हैं। देखिए सॉरी 3 की जगह, तो 3 को हमें रिप्लेस करना है √3² में, नंबर 1 तो ये चेंज करना है। फिर हमें क्या करना है, √6 का फैक्टर करना है। √6 का फैक्टर क्या होगा, ठीक है, ये -√6 है, अगर इसका हम फैक्टर करते हैं, ठीक है, तो हमें मिल जाता है -√3 और मल्टीप्लाई √2, ये इस तरह से हमने इनको फैक्टर कर लेना है। इसी प्रकार हमें 2 को जो है रिप्लेस करना है, और 2 की जगह हमें क्या लेना है, √2 का स्क्वायर लेना है। ये समझ गए बच्चों, इसका स्क्वायर लिया है, अगर इसे सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिए। रूट का साइन 2 से कैंसिल होता है, देन वी गेट 3, यहाँ भी कैंसिल होता है तो फिर से हमें 2 मिलेगा। इसके अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो √6 आता है, तो रिप्लेस करिए, ठीक है, रिप्लेस करते हैं हम इसे। इसकी जगह लेना है √3x और होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमने ले लिया -√3 मल्टीप्लाई -√2 और मल्टीप्लाई x को सेपरेट कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर -√3 मल्टीप्लाई -√2 मल्टीप्लाई x, और प्लस में इसकी जगह आ गया √2 का स्क्वायर। अब हम इसमें कॉमन ले सकते हैं बच्चों। अब इन दोनों में आप साफ देख रहे हैं कि इन दोनों में √3 कॉमन है, तो हमारे पास √3 कॉमन फैक्टर आ गया, और x हमारे पास कॉमन है बिकॉज x² तो x कॉमन हो गया। अब हमने इससे इसको डिवाइड किया, ठीक है,
√3 का पावर 2 है, √3 2 बार है तो एक बार कैंसिल होगा और एक बार अंदर लिखा जाएगा। x एक बार कैंसिल होगा, एक बार अंदर लिखा जाएगा। यहाँ पर √3 और x दोनों रिमूव हो गए, कट के कैंसिल हो गए तो √2 बचा, तो माइनस में √2 ये हो गया। अब इसी प्रकार इसमें और इसमें हम कॉमन, इस पूरे में और इसमें कॉमन लेंगे। अब इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, √2 कॉमन है, तो हमारा माइनस √2 कॉमन फैक्टर हो गया और क्या बचा डिवाइड करने पर, इसको इससे हमने इस पूरे को डिवाइड किया तो √2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा √3x और यहाँ पर √2 कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा हमारे पास माइनस √2 और इक्वल में 0। इस तरह से अब फाइनली हमारे पास इसको और इसको कंबाइन करें तो हमको क्या मिलता है, √3x माइनस √2 फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर हो गया √3x माइनस √2। अब इसका हम रूट्स निकाल सकते हैं, जीरोस फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज रूट्स और जीरोस सेम होते हैं। √3x माइनस √2 इक्वल 0, ट्रांसपोज किया तो हमें मिला √3x इक्वल √2, देन x इक्वल √2 बाई √3। अब चूंकि दोनों फैक्टर सेम है तो दूसरा रूट भी सेम होगा, x इक्वल √2 बाई √3। इस तरह से आप इस जैसे किसी भी सवाल को इसी विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं थोड़ा सा एक डिफरेंट सवाल और आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। थर्ड क्वेश्चन, x² माइनस 8x प्लस 16 इक्वल 0, ये क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, सभी क्वेश्चंस को आप फैक्टर मेथड में कैसे कर सकते हैं। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनमें आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, सर्वसमीका का प्रयोग करके उसके फैक्टर कर सकते हैं। ये एक ऐसा ही सवाल आपके सामने है, इसमें सर्वसमीका का प्रयोग करके इसे हल किया जा सकता है। देखिए कैसे, अगर हम 16 का स्क्वायर निकालें, 16 का स्क्वायर, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, 16 का स्क्वायर 4 इंटू 4, 4/4, 4 इंटू 4 16, तो हमें 16 की जगह क्या मिलेगा, 4 का स्क्वायर, यानी 16 की जगह रिप्लेस करेंगे 4 स्क्वायर को। ठीक है, तो x² माइनस 8x और प्लस 4 का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारी जो आइडेंटिटी यूज हो रही है जिससे हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं, वो हमारी आइडेंटिटी है a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल 0। इस आइडेंटिटी से हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, सॉरी, जो इक्वल में होता है आपका वो होता है a माइनस b होल स्क्वायर। ये इसको x के फॉर्म में भी कहा जाता है, a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल a माइनस b होल स्क्वायर। अब हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो ये जो हमारा इक्वेशन है वो इस फॉर्म में है, तो अब हमें इसके फैक्टर करने हैं, फर्दर फैक्टर करते हैं तो क्या मिलता है, x², इसको हमने फैक्टर किया इससे और इससे। देखिए इसको हम a एज्यूम करेंगे, इसको b एज्यूम करेंगे। ठीक है, और हमारे पास होता है 2 एज अ फैक्टर, तो -2 ले लिया, मल्टीप्लाई x लिखेंगे, मल्टीप्लाई 4 लिखेंगे, ऐसे। तो अब
इन दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको फिर से -8x मिलेगा। तो इस विधि से आप निकाल सकते हैं। और प्लस में क्या आया हमारे पास 4 स्क्वायर इक्वल 0। ठीक है, अब हमने इस आइडेंटिटी को लगाया, हमें पता है ये आइडेंटिटी इक्वल इसके है, तो इसका मतलब हमें इसको इस फॉर्म में लाना है, a माइनस बी के फॉर्म में, माइनस बी होल स्क्वायर। ये हमारा a है x और हमारा b है 4। तो इसको हमने इसमें रिप्लेस किया, इक्वल 0 मिल गया। अब इसके दो फैक्टर हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, इसकी पावर 2 है तो इसके दो फैक्टर हैं, x माइनस 4 और दूसरा फैक्टर भी सेम होगा x माइनस 4 इक्वल 0। तो x माइनस 4 इक्वल 0 ले लिया इसका रूट्स निकालने के लिए। तो x बराबर 4, दोनों फैक्टर सेम है तो दूसरा जीरोज भी, दूसरा मूल भी जो है 4 होगा। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब एक और सवाल हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 माइनस x अपॉन x इक्वल 17/4। ये तो बच्चों ये है हमारा अगला सवाल। अब आपके सामने एक नया सवाल है, और मतलब एक नया टाइप, लेकिन इसको भी हमने फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है बच्चों, ओके, लेट्स स्टार्ट कैसे करते हैं इस तरह से सवालों को। देखिए ये एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है। तो पहले हम इक्वेशन का LHS को एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर x माइनस 2 और x का एलसीएम ले लेना है। अब आप कहोगे जी एलसीएम कैसे लें, तो वेरी सिंपल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो इसका एलसीएम हो जाता है। देखिए इस तरह से x माइनस 2 मल्टीप्लाई x, ये हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, अब क्या करें, अब x माइनस 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाता है। डिवाइड करने पर क्या बचता है, हमारे पास x बचता है। उस x से हम इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, देन x मल्टीप्लाई करेगा x प्लस 3 को। ठीक है, ऐसा यहाँ भी करना है। माइनस x से इसको डिवाइड किया एलसीएम को, x से x कैंसिल हो गया, x माइनस 2 बचा, इससे हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई करना है x माइनस 2 से, इक्वल में 17/4। अब क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं, x से x को मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x से 3 को मल्टीप्लाई 3x। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखिए बच्चों, ये एक पदी यानी मोनोमियल है, ये एक बाइनोमियल है। तो जब भी एक बाइनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो मोनोमियल दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करता है, इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेगा। अच्छा, ये तो हो गया बाइनोमियल और मोनोमियल का मल्टीप्लाई। लेकिन एक बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके लिए भी सिंपल है, इसमें 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म है, इस पद से दोनों को गुणा बारी बारी, फिर दूसरे पद से भी दोनों को गुणा बारी बारी। ठीक है, साइन का ध्यान रखना है, ध्यानपूर्वक साइन को यूज करना है। अभी हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ माइनस लगा देते हैं और ब्रैकेट लगा के इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 से x को मल्टीप्लाई तो 1x या x, 1 से -2 को मल्टीप्लाई -2, और x से x को मल्टीप्लाई -x स्क्वायर, x से 2 को मल्टीप्लाई माइनस और माइनस प्लस 2x, ये हो गया। अब अपॉन में हमारे पास ये है, इसको हम एज इट इज लेते हैं फिलहाल,
मल्टीप्लाई हमें इसे भी करना है, x माइनस 2 मल्टीप्लाई x इक्वल 17/4। अब क्या करना है बच्चों, ये ब्रैकेट मैंने क्यों लगाया, ये ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ माइनस है। अगर यहाँ माइनस है तो इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करके हमें उसके साइन बदलने होंगे, क्योंकि ये माइनस का साइन है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है x स्क्वायर प्लस 3x, अच्छा माइनस ब्रैकेट मैंने सेम एज रखा, 1x 2x तो हो गया 3x माइनस 2 और ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में हमारे पास है x माइनस 2 मल्टीप्लाई x और इक्वल में है 17/4। ये अब इसे हम आगे बढ़ाते हैं और अगला स्टेप निकालते हैं। अब हमें इसके साइन बदलने हैं, तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस प्लस माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर अपॉन x माइनस 2 मल्टीप्लाई x इक्वल 17/4। अब ये प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल हो गया बच्चों, x स्क्वायर ऐड हो गया बिकॉज ये दोनों सेम साइन वाले हैं, तो 2x स्क्वायर और प्लस 2 ये बचा हमारे पास अपॉन में x माइनस 2 मल्टीप्लाई x इक्वल 17/4। अब हम इसे आगे लेते हैं। अब क्या करना है बच्चों, अब हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछी गुणा, इसको कहेंगे तिरछी गुणा करने पर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, 4 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और 17 से हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 4 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस 2 और इक्वल में 17 से ये मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई x। देखिए बच्चों इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था क्योंकि 17 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर एक साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसलिए इसको अब तक हम सेम लेके आ रहे थे। अब इसको सॉल्व करें, 4 2 जा 8, ठीक है, 8x स्क्वायर 4 2 जा 8 इक्वल 17x स्क्वायर, 17 2 जा माइनस 34x। अब हम इनको इन दोनों टर्म्स को इधर ट्रांसपोज करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 17x स्क्वायर, इसको इधर ले आए माइनस 8x स्क्वायर, इसको इधर ले आए माइनस ये 34x है, इसको ट्रांसपोज किया तो माइनस 8 आ गया। अब फाइनली हमारे पास क्या इक्वेशन बनकर तैयार होगी, 17 माइनस 8 तो आ जाएगा 9x स्क्वायर और माइनस 34x और माइनस 8 जी। अब ये हमारे पास इक्वल 0, ये हमारा एक इक्वेशन बनकर तैयार हो गई बच्चों। अब हमें इसे करना है सॉल्व, कौन से मेथड से, फैक्टर मेथड से। तो अब हम इसको फैक्टर मेथड से सॉल्व करते हैं और फाइनली हम इसके रूट निकालते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 34x माइनस 8 इक्वल 0।
पहले के जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। अब a का वैल्यू हो गया 9, b का वैल्यू हो गया -34 और c का वैल्यू हो गया -8। अब क्या करना है, a मल्टीप्लाई c करना है, 9 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई किया तो -72 आ गया, -72। अब हमें दो बॉक्स इंटीजर के लिए लेने हैं और उनका सम आना चाहिए। b का वैल्यू -34। अब हमें 72 के फैक्टर करने होंगे, ठीक है। 72 के फैक्टर हम करते हैं 3 से करते हैं, थ्री 8 जा 24 और 2 4 जा 8। तो फ्रेंड हमारे पास ये फैक्टर आ गए, देखिए 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 मल्टीप्लाई 4 36। समझिएगा, पहले हमने इसके ज़्यादा फैक्टर कर लिए, अब हम क्या करते हैं 3 इंटू 3 इंटू 4 कर लेते हैं। तो हमें मिलता है क्या, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 36। 36 में से अगर हम 2 माइनस कर दें तो क्या मिलेगा हमको, तो हमको मिलेगा 34। और 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको मिलेगा 72। तो इसका मतलब हमारे दो इंटीजर क्या हैं। अब चूंकि ये नेगेटिव है बच्चों, ध्यान रखिए नेगेटिव है तो हमें बड़ा वाला नंबर नेगेटिव लेना होगा, -36, ठीक है, -36 और +2 यहाँ पे ये। इस प्रकार से आप फैक्टर करके ये दो इंटीजर प्राप्त कर सकते हैं जो कि मिड टर्म b के स्प्लिट हमने इसको किया। अब हम इसको फर्दर आगे बढ़ाते हैं। अब हमें इसे रिप्लेस करना है, 9x², इसकी जगह हमें लेना है -36 + 2x -8 इक्वल 0। अभी हो गया 9x² मल्टीप्लाई किया -36x + 2x -8 इक्वल 0। इन दोनों में हमारे पास इन दोनों में हमारे पास 9 जो है कॉमन फैक्टर है, 9 और x कॉमन फैक्टर है। अब हमने डिवाइड कर दिया तो यहाँ x बचा, यहाँ पे डिवाइड किया तो 9 4 जा 36 तो -4 बचा। इन दोनों का कॉमन फैक्टर है +2, डिवाइड किया तो यहाँ x बचा, यहाँ पे किया तो -4 बचा इक्वल 0। तो ये हो गया 9x कंबाइन किया 2 के साथ, एक फैक्टर बन गया, x -4 सेकेंड फैक्टर हो गया। अब इसका रूट निकालें तो 9x + 2 इक्वल 0, देन 9x इक्वल -2, इसको इधर लाए तो प्लस से माइनस, x इक्वल -2/9 और दूसरा हो गया हमारे पास x -4 इक्वल 0, देन x इक्वल 4। ये हो गया, दो रूट हमारे पास आ गए इस क्वेश्चन के। ठीक है फ्रेंड, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। शेष अगले भाग में मिलते हैं, पार्ट 3 में हम बढ़ेंगे। अभी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उनको हल करेंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम।